हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो कक्षा 10 की रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमारा आज है तीसरी वीडियो। तो इसमें पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ये देखो, संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दिक् विस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, और अपचयन तथा उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, फिर हम सीखेंगे अपघटन अभिक्रिया के बारे में, फिर विस्थापन अभिक्रियाएं, फिर दिक् विस्थापन अभिक्रियाएं, फिर अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। तो पहले हम शुरू करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो संयोजन अभिक्रियाएं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रियाएं। तो देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो, जिनमें दो या अधिक पदार्थ, यानी कि दो या अधिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ, या फिर दो तत्व होंगे, दो तत्व आपस में रिएक्ट करके एक अकेला यौगिक बनाएंगे, या फिर दो यौगिक आपस में रिएक्ट करके एक अकेला तत्व बनाएंगे, या फिर एक तत्व और एक यौगिक आपस में रिएक्ट करके एक यौगिक बनाएंगे। यौगिक क्या होते हैं, जब दो दो तत्व संयोग करके जब एक वो बनाते हैं, दो तत्व संयोग करके रिएक्शन होती है दो तत्वों की, रासायनिक संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं तत्व कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड कहते हैं हम इसको इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल देखो, तो पीछे भी देखा था हमने एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके जब गर्म किए जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसका, 2 mg यानी कि ये बैलेंस की हुई मैंने रिएक्शन। तो देखो Mg+O2 क्या होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg+O2, तो यहाँ बैलेंस की, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ भी 2 लगा दिया, क्योंकि देखो यहाँ ऑक्सीजन 1 था, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। बट यहाँ अगर 2 लगा दिया हमने तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ भी मैग्नीशियम पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंस। तो ये हो गया हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल करके जल बनाती है। तो देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जल के, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल बनाती है, जल यानी कि H2O बना रही है। तो देखो इसको केमिकली कैसे, रिएक्शन में कैसे देखेंगे। तो देखो, H2+O2 इक्वल्स टू H2O। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने हाइड्रोजन 4 कर दिया। ठीक है, और यहाँ तो 2H2O, हाइड्रोजन 4 हो गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे भी 2 ले गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो H2+O2 इक्वल्स टू H2O। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाते हैं। ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है हमारा। ठीक है, तो देखो अब क्या है हमारे पास, कुछ पॉइंट्स हैं इसके संयोजन अभिक्रिया के, तो इनको देखते हैं। तो हमने ये क्या, दो तत्वों की रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, दो तत्व संयोग करके आपस में एक यौगिक बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दो यौगिक आपस में संयोग करके एक यौगिक बनाएंगे, उस वाली रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, दो यौगिक संयोग करके एक अकेला यौगिक बनाते हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखो यह उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना या फिर अनबुझा चूना। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जब हम घर में वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसको कहते हैं, जिससे हम वाइट वॉशिंग करते हैं उसको हम कहते हैं अनबुझा चूना। ठीक है, जल के साथ तेजी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा चूना बना देता है। ठीक है, तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा चूना भी कहते हैं। तो देखो CaO किस चीज़ का, वो केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना या फिर अनबुझा चूना प्लस H2O, किसके, जल के साथ तेजी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देखो CaOH की होल ट्वाइस, इसको हम होल ट्वाइस पढ़ते हैं। ठीक है, 2, इस 2 को हम होल ट्वाइस पढ़ते हैं। और अगर यहाँ पे 3 होगा तो हम पढ़ेंगे होल थ्राइस। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, CaOH की होल ट्वाइस। और देखो ये सॉलिड है, यहाँ पे दिया है, और ये वाटर है, तो यहाँ पे लिक्विड होगा। ठीक है, तो देखो ये लिक्विड है, और ये CaOH की होल ट्वाइस क्या है हमारे पास, क्या बन गई है हमारे पास, बुझा चूना। तो ये क्या है हमारे पास, सॉलिड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सॉलिड लिखी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। अब आगे हमारे पास अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। देखो, अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अपघटन का यानी कि मतलब, यानी कि दो पार्ट्स में टूटना या फिर टूटना। ठीक है, तो देखो वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक दो या अधिक सरलतम पदार्थों में टूटता है अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन का मतलब हो गया हमारा टूटना, यौगिक का टूटना। ठीक है, सरलतम पदार्थों में टूटना। तो इसका एग्जाम्पल देखो आप,
पहले देखो, अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के प्रयोग से संपन्न कराया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब अपघटन अभिक्रिया होगी तो उसमें हमको या फिर हीट चाहिए होगी, या फिर लाइट चाहिए होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जब जैसे हम किसी चीज़ की रिएक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी होगी, या फिर किसी चीज़ की अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसके लिए लाइट कंपलसरी होगी, या फिर किसी चीज़ की अभिक्रिया करानी है तो उसके लिए हीट हमको चाहिए होगी। ठीक है, तभी अभिक्रिया होगी, तो इनको कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, यह एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि हमारी चौक जैसे होती है ना, चौक, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, तो देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है वह अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अभी पीछे बताया किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हम, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, चौक देखिएगा, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। ठीक है, संगमरमर वाला, सॉरी चौक, CaCO3 से ये हो गया सॉलिड। फिर रिएक्ट किया कराया किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, और क्या हो रहा है, हमारा अपघटन हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इस पर अपघटन लिख दिया हमने। उसमें प्रेजेंस में तो क्या, दो पार्ट्स में टूट गया, अपघटित हो गया। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, और तो एक पॉइंट देखते हैं हम इसमें। ठीक है, तो देखो, जब अपघटन अभिक्रिया तापन द्वारा यानी कि गर्म करके, तापन यानी कि गर्म करके, ठीक है, संपन्न कराई जाती हैं तो वह उसमें अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाती हैं। ठीक है, तो देखो, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं हो रही है हमारी, ठीक है, तो और अगर हमने उसको किसके प्रेजेंस में ताप द्वारा गर्म करके संपन्न किया तो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि वह उसमें अपघटन कहलाती है हमारी। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको इन वर्ड को याद रखो, क्योंकि देखो, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो इंप्रेशन बनेगा, और अगर आप एग्जाम में भी इंग्लिश में भी लिखोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो, यह है एग्जांपल इसका, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में खुला रखा जाता है वह अपघटित होकर के सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखो, जब किसका अपघटन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, जब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में खुला रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमने उसको लाइट में खुला रख दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपघटित हो जाता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है, तो देखो 2AgCl, यानी कि AgCl क्या हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सॉरी थोड़ा बोलने में वो हो गया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, और प्रकाश की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई और अपघटन हो गया इसका, तो क्या हो गया, क्या बन गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, तो देखो Cl, देखो Cl हमेशा Cl2 होता है। ठीक है, अकेले नहीं आता है। ठीक है, तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए हमने, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था हमारे पास, Cl2 था, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, तो यहाँ Ag2 हो गया, तो यहाँ पे हमने Ag2 कर दिया, Ag यानी कि सिल्वर 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 था। ठीक है, और सिंबल देख रहे हो, क्लोरीन गैस है और सिल्वर देखो सॉलिड है, और AgCl3 कंपाउंड जो है सॉलिड है हमारे पास, तत्व सॉलिड है, सॉरी यौगिक हैं ये। ठीक है, तो देखो ये दो तत्वों से मिलकर के बना है तो इसको हम कहेंगे यौगिक, और ये दोनों तत्व हैं। ठीक है, तो देखो ये यौगिक दोनों आपस में टूट रहे हैं तो ये दो तत्व बन रहे हैं, यानी कि अपघटित हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम, तो अब है हमारे पास विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, वह अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व यौगिक में दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव या फिर क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है इस यौगिक में। ठीक है, तो देखो सामान्यतः अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो देखो क्या है इसका एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल है इसका, जैसे उदाहरण, जब जिंक धातु की पट्टी को कॉपर विलयन में रखा जाता है तो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर प्राप्त होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, जब जिंक धातु की पट्टी या फिर जिंक धातु को कॉपर विलयन में रखा जाता है, ठीक है, जिंक धातु को कॉपर विलयन में रखा जाता है तो जिंक सल्फेट विलयन और कॉपर प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो कैसा, तो देखो CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन, ये दो एक्वस हैं। ठीक है, प्लस Zn में जिंक सल्फेट को इसके सॉल्यूशन में या फिर विलयन में डाला हमने। ठीक है, तो रिएक्ट करके क्या हो गया हमारे पास, ZnSO4 प्लस CuS4, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमको विलयन प्राप्त हुआ, प्लस Cu, या क्या बन गया हमारे पास, कॉपर क्या है, सॉलिड। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो देखो इसमें हुआ क्या, जिंक ने जो है कॉपर का स्थान ले लिया हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है,
तो जिंक ने जो कॉपर का स्थान ले लिया, तो ये हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो ZnSO4 एक्वस बन गया प्लस Cu, कॉपर अलग हो गई, ठीक है। तो देखो क्या बोला था मैंने, कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु को वो करते थे, क्या करते थे, कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते उसके स्थान से, ठीक है। तो देखो इस अभिक्रिया में जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है कॉपर की जगह पे हमारे यहाँ पे जिंक आ गए हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास विस्थापन अभिक्रियाएं, सौरद्विक विस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आयन क्या होते हैं। आयन वो होते हैं जिन पर चार्ज होता है, जिन एलिमेंट्स पे चार्ज होता है। देखो Na+, NaCl नेगेटिव, तो देखो NaCl इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये होता है नमक, ठीक है, Na+Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं आयन जिन पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये तो कैटायन और एनायन होते हैं, मैं आपको इनको बाद में बताऊंगा, पर आप अभी समझ लीजिए कि आयन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो वो होते हैं, अब उदाहरण देख लो इसका एक, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में डाला जाता है, सोडियम नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डाला जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट विलयन के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, तो एक जो है सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हुआ हमारे पास। तो इसमें जब रिएक्शन होती है इस डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो क्या होता है, एक कंपाउंड का सॉलिड रह जाता है, अगर हमने विलयन में कोई डाल दिया तो एक सॉलिड रह जाता है, और उसको हम कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। ठोस एसिड बच जाता है उसमें, ठीक है, और उसको हम कहते हैं अवक्षेप बच जाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, अवक्षेप। तो देखो क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन है, प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, नमक इसको कहते हैं हम, ठीक है, नमक के विलयन में डाला हमने इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाँ, तो देखो सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट जो है सॉलिड होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, हाँ ये हुआ, ये वाला सोडियम नाइट्रेट ये है, ठीक है। तो इस पे हमारा क्या हुआ, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, और AgCl क्या है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन प्राप्त हुआ, और AgCl क्या है हमारे पास, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप निकला, सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास सफ़ेद अवक्षेप बन गया, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो था हमारे पास वो ऐसे ही बच गया, ठीक है, ठोस रह गया हमारे पास, और उसको कहते हैं हम अवक्षेप, जो बच जाता है उसको हम कहते हैं अवक्षेप, ठीक है। तो अब मैं देखो ये रिएक्शन हुई कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो समझो इसको, इस अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली हुई है, ठीक है। देखो सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयन, तो देखो Ag+, सिल्वर नाइट्रेट का Ag+, इसमें Ag+ है, ठीक है। आयन सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयनों के साथ सोडियम क्लोराइड जो है ना, Ag+ और Cl नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो Cl नेगेटिव, तो प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर आयन Ag+, सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन के साथ क्रिया करके नया यौगिक बनाते हैं, तो ये क्या बन गया, Ag+, Cl-, प्लस माइनस आपस में जुड़ गए, तो नया यौगिक बन गया। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हुई, ठीक है। तो क्या ये कौन सी, AgNO3 प्लस NaCl, यानी कि NaCl को हम नमक कहते हैं साधारण भाषा में, साधारण नमक को हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो AgCl प्लस NaNO3 का सॉल्यूशन प्राप्त हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अब देखते हैं हम आगे क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास अपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको जो है हर क्लासेज में पढ़ने को मिलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अगली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, और एक दो पॉइंट और छूट गए हैं, पॉइंट आगे के मतलब एक दो टॉपिक छूट गए हैं, उनको भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर जो है हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें जो है क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है।